हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, विकल्प बी है उच्च दाब तथा निम्न ताप पर, विकल्प सी है सामान्य ताप तथा दाब पर, और विकल्प डी है उच्च दाब तथा उच्च ताप पर। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आदर्श गैस, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आदर्श गैस क्या होती है। तो वह गैस जो हर परिस्थिति में चार्ल्स व बॉयल के नियम का पालन करे आदर्श गैस होती है। अब प्रश्न है कि प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT, जहां P बराबर है दाब, T बराबर है ताप, N बराबर है मोल यानी गैस की जो मोल है वो, R बराबर है गैस नियतांक और V बराबर है आयतन। अब चूंकि हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो यहाँ से P बराबर होगा किसके, F बटा A के। तो यदि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो, नियत हो, तो यहाँ से P समानुपाती होगा किसके, F के, अर्थात दाब बल के। तो यहाँ पर यदि हम बल को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। और आदर्श गैस में हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता अणुओं के मध्य में। इनकी आदर्श गैस वह होती है जिसकी हमने यहाँ पर ये एक बर्तन लिया है, मान लेते इस बर्तन में कोई भी गैस के अणु है कुछ इस प्रकार से। इन अणुओं के मध्य में जो बल है वह लगभग बराबर होना चाहिए किसके, शून्य के, तभी क्या होती है, वह आदर्श गैस होती है। तो यहाँ पर बल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, यह आदर्श गैस नहीं रहेगी, यानी कि यहाँ पर बल क्या रहना चाहिए, निम्न रहना चाहिए। तो बल निम्न रहने के लिए यहाँ पर क्या रहना चाहिए, दाब का भी निम्न रहना जरूरी है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, दाब निम्न होगा। तो निम्न दाब पर, और दाब को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ताप क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो ये है हमारा उत्तर। अब इस उत्तर को देखते हैं कि कौन से विकल्प से मिलान करता है। तो विकल्प है निम्न दाब उच्च ताप पर, तो यह विकल्प क्या है, हमारा सही है। दूसरा है उच्च दाब, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने दाब तो क्या कर दिया, निम्न कर दिया है। उसके बाद सामान्य ताप दाब पर, तो यह भी गलत है। विकल्प डी है उच्च दाब, तो उच्च दाब के लिए गलत है, तथा उच्च ताप, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि उच्च ताप पर तो होता है परंतु दाब क्या होता है, निम्न होता है। तो विकल्प ए क्या है हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।